गाइस, हेलो दोस्तों। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है सी टीएट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, तो आज मेरा पहला दिन है दोस्तों पढ़ाने का। तो जैसे पढ़ाऊँगा आप समझने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे मैं अपना स्किल इम्प्रूव करूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये भाषा 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 को देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब भाषा जो है वह साधन है जो किसी को भी हम अपने विचारों को, मन का जो विचार होता है और दूसरों से व्यक्त करते हैं। जो अपना विचार होता है उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है। सिंपल सी बात है तो जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो मुंह से उच्चारित होता है वही शब्दों और वाक्यों आदि का समूह बनता है, जिसे भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा मन की स्थिति को बतलाई जाती है। इसमें लिखा हुआ है, सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से कहा जाता है। मतलब यह है भाषा जो हम लोग बोलते हैं किसी लोग को, किसी दूसरे व्यक्ति को, जो मन में जो विचार आता है उसी को दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं, वही हमारा भाषा है, जिससे एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। यही हमारा भाषा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखेंगे, भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न यह बोल रहा है कि भाषा का आरंभ जो है मानव के जन्म के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें यह बोल रहा है कि भाषा जो है जन्म से स्टार्ट हो जाता है। भाषा जन्म का आरंभ, मतलब जन्म होने के बाद ही ये भाषा स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। विभिन्न कौशलों जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा को निपुणता से प्राप्त कर लेता है। तथा भाषा ग्रहण करने की जो ये भाषा ग्रहण करने की क्षमता है, जो ग्रहण हम लोग सीखेंगे उसको, वह निरंतर चलते जाएगी। जब तक, मतलब इसका ये रुकेगा नहीं, निरंतर चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है अर्थ। भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना होता है। ठीक, अगर संस्कृत में देखा जाए तो जो भाषा है वो संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब इतना समझ आ गया है ना। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भाषा है, तो भाषा वह है जो हम खुद अपने मन में विचार में रखते हैं और किसी व्यक्ति को हम जो कहते हैं, हम बोलते हैं, वही हमारा भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति में यहाँ पहला पॉइंट टू पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं होता। पैतृक का मतलब है दोस्तों, यह जेनेटिक नहीं होता, यह एक अर्जित संपत्ति, मतलब अर्जन करना पड़ता है। अर्जन मतलब होता है जो हम किसी और से सीखते हैं, देख के, है ना, देख के नकल करके, जो स्वाभाविक होता है अर्जन। आगे जाके समझाऊंगा उसको अच्छे से। ठीक है, अर्जन जिसके प्रयोग के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, मतलब उसको बार बार एक दूसरे से आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे के द्वारा बात करते हैं, है ना, उसी को भाषा कहते हैं। सेकंड टॉपिक है भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। सामाजिक भाषा कैसे है? समाज के द्वारा, मतलब जितने हमारे वातावरण हैं, आसपास हैं, उनको बात करेंगे अपना, और वहाँ से हम लोग सीखेंगे, मतलब समाज के द्वारा सीखेंगे, इसीलिए इसको बोल रहा है सामाजिक और परंपरागत वस्तु है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। मतलब अनुकरण क्या बोला? अनुकरण मतलब होता है दोस्तों नकल करना। ठीक है, हम मतलब समाज में रहते हैं, समाज के द्वारा जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा की गई बातें, उसी को हम अनुकरण कर सीखते हैं, उन्हीं के द्वारा की गई बातों, मतलब भाषाओं को। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, भाषा में निरंतर परिवर्तन होते हैं, अर्थात यह परिवर्तनशील होता है। बोल रहा है भाषा निरंतर परिवर्तन होता है। मतलब देखो, जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग का भाषा अलग रहता है, जब बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ता जाता है तो ये जो भाषा है वो निरंतर अपना परिवर्तन होता जाता है। समझ गए? लैंग्वेज। अब देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप वाक्य तत्व, अर्थ तत्व, वर्णमाला तत्व, शब्द रूप वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग, ये सब का प्रयोग है। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जिसका भाषा होता है दोस्तों उसका तो लिपि होगा, जैसे हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन है, उर्दू का फारसी है। इसी प्रकार भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है। क्या होती है? सीमाबद्धता। तो देखो, इसका मतलब भाषा की प्रकृति का मतलब है दोस्तों कि भाषा की जो हम प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है, तो हमारे आस पड़ोस जो समाज है उनके द्वारा कही गई बातें, जिस भाषा से वो लोग बात करते हैं वही उसी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि वो सब जो समाज है, जो वातावरण है, वहाँ से जो मिलता है हम लोग का भाषा, मतलब जो बात करते हैं हम लोग उसको, वही हमारे द्वारा अर्जित की जाती है। अर्जित, उसी को भाषा की प्रकृति कहते हैं। आगे देखेंगे भाषा अर्जन की प्रक्रिया। तो अब आ गए दोस्तों अर्जन। तो दोस्तों अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। इसको पढ़ेंगे पहले। अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा देखो, अर्जन करना मतलब हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं, ठीक है, कोई जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सुनेंगे, तो हम सुनेंगे, उसको समझेंगे, है ना, फिर सुन रहे हैं उसको समझेंगे, अपने ऊपर रख रहे हैं, अब फिर उसको सोच रहे हैं, फिर उसको समझ रहे हैं, मतलब उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसका नकल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अर्जन। मतलब दूसरों के द्वारा बोला गया या कहा गया चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना, यही अर्जन है। ठीक है, नीचे देखते हैं। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखते हैं, उससे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न, मतलब वही मैं बोला, वही वातावरण में जिस प्रकार लोग बोलते हुए सुनेंगे, लिखते हुए सुनेगा, अनुकरण मतलब नकल द्वारा उसका नकल करेगा, सीखने का प्रयत्न करेगा। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा ही होता है, नकल के द्वारा बोल रहे हैं। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही, वही सीखने की, अर्जन मतलब सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया जो है बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा, क्या बोलते हैं, मदर टंग इंग्लिश में बोलेंगे तो, और ऐसे बोलेंगे हिंदी में तो मातृभाषा, मतलब अपनी फैमिली में जो भाषा यूज़ होता है जनरली, वही को उसी को बच्चा सीखता है और उसी का अर्जन करता है। मतलब उसको पढ़ता नहीं, वो उसको अर्जन मतलब उसको पढ़ना नहीं पड़ता, जो आसपास में जो रहते हैं भाषा, उसी को देख देख के सुन के सीखता है, उसी को बोलते हैं अर्जन, भाषा अर्जन। तो देखते हैं यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक इनके अनुसार परिभाषा दी है, उसको पढ़ते हैं चामस्की के अनुसार। तो बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। कहाँ से? वातावरण से। ठीक, वातावरण अपने फैमिली, परिवार, बैकग्राउंड जहाँ से रहते हैं उनके अंदर जन्मजात भाषा का अर्जन युक्ति होता है। ठीक, जो बोला वही है, सिंपल। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब इसको चेतन मन से, मतलब एकदम ध्यानपूर्वक नहीं सीखते, ये ऐसे ही सीख लेते हैं वातावरण से। भाषा सीखने वाली समानता इस बात में अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा का अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना, यही है भाषा अर्जन। मतलब हमारे समाज के द्वारा हम लोग जो सीखते हैं, नकल करते हैं किसी भी चीज़ को देख सुन कर, उसी को भाषा अर्जन करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे आप नेक्स्ट में आगे आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगे, अगर ये पहला ट्राई था मेरा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और इससे बेटर कंटेंट मतलब लाऊंगा मैं, ठीक है, CGTH के लिए। थैंक यू।